महात्मा हसबे जी के हाथों ये दिया जा रहा है। ये महात्माओं ने बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। इस बीच हम सभी एक बहुत ही रोचक मुकाबला हम सभी देख रहे हैं। इसी बीच हम सभी देख सकते हैं कि दोनों टीमों में बहुत ही अनुभव भरे खिलाड़ी है। और इसी बीच वापसी को पहली गेंद पे पहला ही मौका बना था जो कि मिस होता हुआ। और इस बीच डोंबिवली के स्ट्राइक बैट्समैन देवीदास और नारायण जी, ये दोनों महात्मा मिलकर के डोंबिवली की बैटिंग की नींव रखेंगे। तो इस प्रकार से महात्मा देवीदास जी ने पहली गेंद पे 1 रन लेकर के अपनी टीम का खाता खोला। और वापसी टीम की तरफ से देवा, जिनको निकनेम देवा दिया गया है, तो महात्मा ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने जिम्मेदारियों को निभा रहे। और वापसी टीम के चरणों में निवेदन है कि उनके महात्मा 12वें खिलाड़ी जो रहेंगे वो कमेंट्री बॉक्स के आने के पास कृपा करें। योगेश जी, जो कि जब इनकी टीम 2015 में चैंपियन बनी थी तो इन्होंने बखूबी अपना ऑलराउंडर खेल दिखाया था। इस बीच नारायण जी उनकी दूसरी गेंद का सामना करे और बॉल हवा में उड़ती है और उसके नीचे विकेट कीपर आते हैं। और वापसी की टीम बहुत ही सुंदर तरीके से पहला विकेट का पतन करती है डोंबिवली का। और वापसी की टीम के चरणों में विनती है तो बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही शांति तरीके से उन्होंने अपना ये जश्न जाहिर किया, खुशी जाहिर किया। और इस बीच अभिजीत जी, जो कि बैटिंग लाइनअप में जा रहे हैं डोंबिवली की तरफ से पहला विकेट गिरने के बाद। और अभिजीत जी जो कि इस डोंबिवली की तरफ से, और अभी देवा जो कि पहली ओवर की तीसरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार। महात्मा योगेश जी बहुत ही सुंदर तरीके से हमने बॉलिंग का नींव रखते हैं और स्क्वायर कट करते हैं दोनों प्लेयर के सर के ऊपर से उड़ाते हुए। और बॉल के पीछे भागते हुए शरद मगर जी, पर वो बॉल 4 रनों के लिए जाते हुए बहुत ही स्पीड भागते हुए महात्मा ने इतनी तेजी के साथ दौड़ लगाई कि सीधा वो ग्राउंड के बाहर तक जाके महात्मा रुके, जी जान लगा देते हैं। ये महात्मा अगर खेल खेलते हैं, जो कि वो फिजिकल टीचर्स के रूप में वो जॉब करते हैं महात्मा शरद जी, तो खेल के एकदम कोनों से वाकिफ है। और इस बीच अगली गेंद का सामना करने के लिए महात्मा देवा जी इस ओवर की चौथी गेंद का सामना, और फिर से उन्होंने उसी दिशा में बॉल को मारा और बॉल के नीचे आते हुए शरद जी जिन्होंने इस बॉल को लपक लिया। और इसी बीच देवीदास जी का ये सुंदर पारी खत्म होती हुई। देवदास जी जिनका निकनेम देवा, और इस बीच वापसी के और कैप्टन डोंबिवली के गौरव जी जो कि जा रहे हैं। और इसी बीच महात्मा एक दूसरे का चरण स्पर्श करते हुए, नमस्कारी करते हुए। तो इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर के महात्मा योगेश जी, और पिछले साल जब मैन ऑफ द सीरीज बेस्ट बैट्समैन का जो ऑरेंज कैप था वो महात्मा गौरव जी लेकर के गए थे डोंबिवली की तरफ से। तो इस बार वो महात्मा 4थे नंबर पे बैटिंग करने के लिए आए और इस ओवर की 5वीं गेंद का सामना कर रहे हैं महात्मा अभिजीत जी। इसी बीच योगेश जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से फुल लेंथ पे बॉल डाला, जिसे योगेश जी ने लेग साइड में घुमा दिया। बॉल 6 रनों के लिए जाती हुई अभिजीत जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस बॉल की लेंथ को पढ़ा और 6 रनों के लिए भेज दिया। बहुत ही सुंदर तरीके से अंपायरिंग इस मैच में करती हुई डोंबिवली का खेमा पूरा खुश नजर आता हुआ। इस प्रकार से डोंबिवली का खेमा बहुत ही मजबूत, बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग, सभी तरीके से उनके खिलाड़ी भली भांति अनुभव, उनके कैप्टन, अनुभवी कैप्टन विशाल जी जो कि एक दूसरे को अपने अनुभव बांटते हैं। और इसी बीच थोड़ा फील्ड में बदलाव करते हुए मिड ऑन का खिलाड़ी मिड ऑफ पे जाता हुआ। और इस बीच पहली ओवर की आखिरी गेंद लेकर के योगेश जी जिन्होंने बहुत ही सुंदर फुल लेंथ पे डाला और फिर से महात्मा अभिजीत जी ने उसे कर दिया 6 रनों के बाहर लेग साइड में बहुत ही सुंदर तरीके से। और शरद जी योगेश जी को समझाते हुए, कुछ बातचीत करते हुए, तो 2 6 लगातार महात्मा अभिजीत जी ने मारा है। और दूसरे ओवर की पहली गेंद लेने
वापसाई टीम के चरणों में विनती है कि महात्मा जल्द से जल्द फील्डिंग पे रहे क्योंकि धूप बढ़ता हुआ जा रहा है। इस बीच दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर के महात्मा मधुकर जी, ये भी अपने टीम का 1 ओवर 17 रन 2 विकेट के नुकसान पे डोंबिवली का स्कोर। इस बीच दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर के महात्मा मधुकर जी जो अपने टीम की बॉलिंग का नींव रखेंगे। इस बीच फील्ड सेट करते हुए कैप्टन और शरद जी जो 3rd यार्ड सर्कल में मिड ऑफ पे खड़े, वो महात्मा बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी। महात्मा पीछे जो विकेट कीपिंग कर रहे हैं योगेश जी, वो भी बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी। और इधर स्पिन थोड़ा सा हमसे भी देखते हुए इस पिच पे। और इसी बीच महात्मा अभिजीत जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से उससे लेग साइड पे बॉल को ढकल कर बहुत ही तेजी के साथ 2 रन बटोर लिए। और रनिंग द बिटवीन विकेट बहुत ही सुंदर, दोनों ही युवा बैट्समैन गौरव जी अभिजीत जी इशारों में बहुत ही तेजी के साथ रन चुराते हुए। और इस बीच दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर के महात्मा मधुकर जी बापशाही की तरफ से और बहुत ही सुंदर बॉलिंग का नमूना पेश करते हुए और अपील करते हुए, पर कीपर कुछ ज्यादा उत्साहित नहीं। इसी बीच आदरणीय महात्मा नीलकंठ भोईर जी का भी आगमन हुआ है, तो उनका भी डोंबिवली सेक्टर आयोजित क्रिकेट फॉर अवेयरनेस की तरफ से हार्दिक स्वागत। और इस बीच दूसरे ओवर की तीसरी गेंद जिसे विकेट के पीछे जाकर के तीनों विकेट दिखा करके उन्होंने 4 रनों के लिए अभिजीत जी ने इस बॉल को गौरव जी ने इस बॉल को भेज दिया 4 रनों के लिए। नचो 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 नचने दिया नचो 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 नचने दिया नचो नचो नचो। अगर इधर कोई बॉलर कुछ कलात्मक बॉलिंग कर दे, रचनात्मक बॉलिंग कर दे जिसे उसे हैट्रिक मिल जाए, तो नीलकंठ भोईर जी की तरफ से उन्हें कैश 1500 रुपीज प्राइज रखा गया है। और इसी बीच गौरव जी ने सीधा मिड ऑन की तरफ खेलते हुए उस बॉल को और उस बॉल के नीचे एक टप्पा पे कलेक्ट करते हुए फील्डर बहुत ही सुंदर की तरफ से अभी अगली बॉल का सामना करने के लिए महात्मा अभिजीत जी जो कि वापसी टीम के मधुकर जी के बॉलिंग का सामना करेंगे। और इसी बीच अगर इधर दोनों ही महात्मा एकदम मजे हुए खिलाड़ी अच्छी बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए जो कि पिछले साल के मैन ऑफ द सीरीज रहे गौरव जी। और इसी बीच अभिजीत जी ने उस गेंद को मिड ऑफ की तरफ खेलते हुए और बहुत ही तेजी के साथ दोनों ने दौड़कर 2 रन बटोर लिया और एक दूसरे का हौसला अफजाई करते हुए वापसी टीम के खिलाड़ी और डोंबिवली का खेमा बहुत ही खुश नजर आता हुआ खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए। तो इस बीच 26 5 बॉल 26 रन 2 विकेट के नुकसान पे दूसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर के तैयार। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर के तैयार और ये मिस होता हुआ रन आउट का चांस बनता हुआ और ये वापसी को पहला विकेट मिल गया। इसी बीच गौरव जी जो कि पिछले साल के मैन ऑफ द सीरीज जिन्होंने ऑरेंज कैप पे अपना हक रखा था वो बैट्समैन आउट होते हुए। तो इस बार विशाल जेके जी जो कि अपने गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और इस वक्त उन्हें बल्लेबाजी की भी जिम्मेदारी दी जा रही है। वो ऑलराउंडर बाएं हाथ के और उनको महात्मा देवा कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए। और इसी बीच वापसी के लिए तीसरा ओवर लेने के लिए महात्मा दो ओवर 26 रन 3 विकेट के नुकसान पे डोंबिवली का स्कोर। और तीसरा ओवर लेने के लिए वापसी की तरफ से महात्मा विजय जी जिन्हें कमेटी की तरफ से और एक निकनेम मिल रहा है विजय लगान जी जो कि बॉलिंग करने आ रहे। तो इस प्रकार से हम सभी को पता है कि इस मैच का जो पूरे वर्ल्ड में लाइव प्रसारण हो रहा है यूट्यूब पे,
तो हम सभी इस मैच को लाइव भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से विजय जी अपने टीम की तीसरी ओवर लेकर के तैयार और उनका सामना करने के लिए विशाल जेके जी जो कि गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। तो इस बार वो महात्मा अपनी टीम के लिए बैट्समैन के रूप में गए। तो महात्मा पहली गेंद का सामना करते हुए विजय लगान जी का उन्होंने बहुत ही सुंदर स्ट्रेट ड्राइव खेला और जिसे फील्डर ने कलेक्ट कर करके बहुत ही सुंदर से और इधर अपील करते हुए रन आउट। इस बार तीसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर के महात्मा विजय जी तैयार और उनके गेंद के सामना करने के लिए महात्मा विशाल जेके जी ये सामना करेंगे महात्मा विजय जी की अगली गेंद का। और हम सभी को पता है कि इस बार इस क्रिकेट फॉर वननेस मैच में हम बहुत सारे युवक जो हमारे बहुत सारे नौजवान हमारे जैसे युवा हैं उन सभी को मौका मिल रहा है। और ये थोड़ा मलिंगा स्टाइल में बॉलिंग करते हुए महात्मा विजय लगान जी और इसे बहुत ही सुंदर तरीके से बॉल को फील्ड करके उन्होंने 2 रन बहुत ही तेजी के साथ दोनों बैट्समैनों ने पूरा किया। और इसी बीच 30 रन पूरा करती हुई 3 विकेट के नुकसान पे डोंबिवली की टीम और अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर के विजय जी और बहुत ही सुंदर बॉलिंग का नमूना पेश करते हुए इस बॉल को लेग साइड में खेलने का प्रयास करते हुए विशाल जेके जी जो कि उनसे मिस होता हुआ। ये जो डोंबिवली टीम बैटिंग कर रही है उनका होम ग्राउंड जिन्होंने ये क्रिकेट का रूपरेखा तैयार किया। इस बीच वाइड बॉल का इशारा तो निवेदन कर दूं कि लंगर भी चालू हो चुकी है। तो जो भी टीम के महात्माओं का मैच हो चुका है वो लंगर करके फिर से आकर के इस मैच का शोभा बढ़ाने की कृपा करें। तो इसी बीच बहुत ही सुंदर हवा में उड़ाते हुए मिड ऑन की तरफ महात्मा विशाल जेके जी जो कि महात्मा कैच के लिए नीचे आए थे और बॉल उनसे पीछे गिरता हुआ 4 रनों के लिए। इसी बीच बहुत ही सुंदर बैटिंग का नमूना पेश करते हुए विशाल जेके जी पर ये वापसी की टीम में भी बहुत सारे खिलाड़ी जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलते हैं बड़े बड़े क्रिकेट के लीग खेलते हैं। डोंबिवली की टीम का स्कोर 35 रन 3 विकेट के नुकसान पे। ये डोंबिवली की टीम में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जिनमें बैटिंग बखूबी भरी हुई है। और इसी बीच चौथी गेंद बहुत ही सुंदर यॉर्कर लेंथ पे डाली और जिसे तुरंत कलेक्ट करके थ्रो करते हुए महात्मा विजय जी के हाथों में पर वो बॉल सुरक्षित हाथों में पकड़ते हुए इसी बीच दोनों बैट्समैन ने बहुत ही तेजी के साथ 1 रन चुरा लिया। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर के महात्मा विजय जी तैयार 36 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और तीसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर के राइट ऑन द विकेट और एम विजय जी अपने ओवर का आखिरी बॉल लेकर के तैयार थोड़ा सा फील्ड में बदलाव करते हुए फील्डिंग बहुत ही सुंदर तरीके से सजाई है। मिड ऑन मिड ऑफ पॉइंट फाइन लेग स्क्वायर लेग कीपर के पीछे फील्डर। और ये तीसरे ओवर की आखिरी गेंद जो कि मिस करते हुए बैट्समैन अभिजीत जी। और इस प्रकार से 3 ओवर समाप्ति के बाद 36 3 विकेट के नुकसान पे डोंबिवली का स्कोर। और वापसी के इस इनिंग की आखिरी ओवर लेकर के महात्मा योगेश जी जिन्होंने पहली ओवर बहुत ही बखूबी डाला था और उसमें 2 विकेट चटकाए थे। तो इस प्रकार ये अपने टीम का फिर से बॉलिंग का नींव रखने के लिए अभी हम सभी देख रहे हैं कि 3 ओवर 36 रन जो कि बैट्समैन बखूबी 12-12 रन पर रन रन रेट बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पे बढ़ाना होगा। डोंबिवली के बैट्समैनों को 12 रन पर ओवर उन्होंने स्कोर मारा है 36 रन 3 ओवर। तो इस प्रकार से चौथी ओवर का पहली बॉल को उन्होंने मिड ऑन की तरफ खेलते हुए विशाल जेके जी और बॉल के नीचे आते हुए शरद जी जिन्होंने कैच बहुत ही सुंदर तरीके से पकड़ा और खुशी जाहिर करते हुए अपनी
तो इस प्रकार से डोंबिवली का चौथा विकेट गिरता हुआ, और इसी बीच उनके योगेश जी जिन्होंने सफलता हासिल की। इस बीच पूर्व कप्तान विशाल महात्रे जी जो कि इस टीम को बखूबी लीड किया करते थे, आज उन्होंने इस समय, जैसे हम सभी जानते कि टीम इंडिया के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी जो कि कूल नाम से मशहूर थे, उन्होंने अपना बखूबी ये जिम्मा उन्होंने संन्यास लिया और यंगस्टर पे दिया। उसी प्रकार विशाल महात्रे जी ने भी कप्तानी से संन्यास लेते हुए अपना जिम्मा युवा महात्मा गौरव जी के हाथों में रखा, और इधर थोड़ा मिस स्टैंडिंग होते हुए रन आउट की अपील करते हुए, और विशाल महात्रे जी जो कि अपने टीम के लिए कुछ भी योगदान ना दे सके और 0 पे पवेलियन लौटते हुए, तो डोंबिवली के बैट्समैन के चरणों में विनती है कि जरा तेजी से स्ट्राइक की तरफ जाने की कृपा करें। और इस बार मयूर गायकवाड़ जी जो कि महात्मा अभिजीत जी का साथ निभाने के लिए जा रहे, और महात्मा योगे और विशाल महात्रे जी के चरणों में निवेदन है कि वो थोड़ा फुर्ती दिखा के रनिंग के साथ ग्राउंड से बाहर आने की कृपा करें। और इस बीच महात्मा योगेश जी ने बहुत ही सुंदर बॉलिंग का नमूना पेश किया है। पहला बॉल कैच, दूसरा रन आउट, तीसरा बॉल ये उनका, और इस बीच वो कैप अंपायर को सौंपते हुए, और इस बीच 36 रन के स्कोर तक पहुंच चुकी डोंबिवली की टीम, और 4 बॉल में 14 रन अगर मारती है डोंबिवली की टीम तो 50 कंप्लीट होता है डोंबिवली का टीम का। इसी बीच महात्मा मयूर जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से लेग साइड में खेल दिया 1 रन के लिए, बहुत ही तेजी के साथ दोनों बैट्समैन मिलकर के 1 रन, लेग बाइस का इशारा अंपायर का। 38 रन, और इस बीच और 3 बॉल बाकी इस इनिंग को खत्म होने में, और बहुत ही सुंदर बॉलिंग का नमूना पेश करते हुए चौथी बॉल बहुत ही सुंदर ब्लॉक होल में डाले इधर योगेश जी ने, और बॉल के नीचे जाते हुए खिलाड़ी वापसी के लिए जी जान लगाते हुए बॉल को पकड़ने के लिए, और योगेश जी थ्रो मांगते हुए, इसी बीच दोनों बैट्समैन ने बहुत ही तेजी के साथ 1 रन चुरा लिया, 2 रन चुरा लिया, और 2 बॉल में 10 रन अगर इधर हो गए तो 50 कंप्लीट होती है डोंबिवली टीम की। तो इस बीच बहुत ही सुंदर तरीके से बॉल को हवा में उड़ा, और बॉल के नीचे खिलाड़ी आते हुए, पर वो बॉल खिलाड़ी से पहले गिरते हुए एक टप्पा उठा करके तुरंत कीपर की तरफ थ्रो, बहुत ही सुंदर तरीके से बॉल को कलेक्ट किया कीपर ने, और इस बीच बहुत ही तेजी के साथ दोनों बैट्समैनों ने 2 रन जमा कर लिए अपने खाते में, और टीम का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाया 42। और इस इनिंग की आखिरी बॉल लेकर के महात्मा योगेश जी तैयार। अभी ये मैच देखना पड़ेगा किस अंदाज में खत्म करते ये दोनों नौजवान बैट्समैन, क्योंकि स्ट्राइक पे अभिजीत जी जो इस जिम्मेदारी को बखूबी स्टार्टिंग से निभाते हुए आ रहे हैं, और शरद जी बहुत ही ध्यान से उस खिलाड़ी को देखते हुए, और ये बॉल को उन्होंने हवा की तरफ उड़ाया, और ये लगता है उसी तूफानी अंदाज में इन्होंने इस गेंद को खत्म किया है। 48 रन मारा, और उससे बैट्समैन ने शेयर खुशियां दी घड़ी सतगुरु ने दिखाइया, नचो नचो जी नचो जी नचो, नचो 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 रुत नचने दी आईया, नचो 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 रुत नचने दी आईया, नचो 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 रुत नच। बोला दानिंकार जी, सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सारे संत महात्माओं को विनंती है, लंगर शुरू है, जो भी लंगर करना चाहते हैं स्पेयर टाइम है वो लंगर के लिए पहुंचे। सारे सभी के लिए लंगर तैयार है, सारे महापुरुष हो, बाहर प्लेयर्स हो, कोई भी सारे लंगर तक का प्रसाद लेना है। और उसके साथ साथ जिन्होंने भी आज लंगर की लंगर बनाई है, ये लंगर जो सत्संग जाए उनका भी आज यहाँ सत्कार किया जा रहा है। आदरणीय हमारे शेट्टी महाराज हमारे आज के अन्नदाता है, तो उन्हीं का सत्कार करने के लिए दास विनंती करेगा। शेट्टी महाराज सामने आ जाए
और उन आदरणीय हमारे क्षेत्रीय संचालक जनार्दन मात्रे जी, ये उनको साथ में सम्मान चित्र और पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करें। सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। और अभी सेकंड इनिंग शुरू होने के पहले सभी को एक बार फिर विनंती है कि जो भी प्रसादी करना बाकी है वो अवश्य जाके प्रसादी करे। और ये मैच के बाद भी साथ संगत थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, वो बच्चे उसी समय प्रसाद करेंगे। प्रेमाने बोला धन्यवाद। बापसई के टीम के चरणों में विनती है कि वो अपने बैट्समैन जल्द से जल्द भेजे। महात्मा शरद जी, उनके चरणों में निवेदन है कि वो जल्द से जल्द अपने बैट्समैन भेजे ग्राउंड पे, क्योंकि ये मैच बहुत ही जल्दी खत्म हुआ। 19 मिनट में ये मैच 4 ओवर खत्म हुआ। तो बापसई के टीम के चरणों में विनती है कि वो जल्द से जल्द अपने दोनों बैट्समैनों को भेजने की कृपा करे। बापसई के चरणों में निवेदन है तो अपने दोनों बैट्समैनों को जल्द से जल्द भेजने की कृपा करें। सत्संगत प्रेमाने बोला धन्यकार। दीपक फुल पगारे जी, विपुल जी, ये महात्मा यहाँ थोड़ी हमसे कैप्टन ये जगह धूप में बैठे हैं और हम आनंद लेने वाले छाव में बैठे हैं, तो वो भी उचित नहीं है। इन बच्चों को सुबह से बैठे हैं, उनका टेबल वहाँ दे के उनकी पोजीशन बना ले ताकि उनको भी आनंद मिले। तो ये कमेंटेटर और वो बच्चे साथ संग स्कोर बोर्ड लिखने वाले उन्हीं को उधर दे दे। तो इस बीच हम सभी देख रहे हैं महात्मा शरद जी, जिनका आगमन इस कमेंट्री बॉक्स में हो चुका है। और इस बीच मैच को रोका जाए, अंपायर से निवेदन है। अंपायर से निवेदन है कि कुछ बापसाई टीमों का कंप्लेन है, तो ये जो इधर का ऑफिशियल फील्डर गिनती करना है अंपायर को, क्योंकि बापसाई टीम को ज़्यादा फील्डिंग लग रही है। तो इस बीच बापसाई टीम के खिलाड़ी को बुलाते हुए क्या अंपायर दोनों ही महात्मा बापसाई टीम के कैप्टन महात्मा और अंपायर के बीच में बातचीत होते हुई, और इसी बीच डोंबिवली का एक खिलाड़ी ग्राउंड के बाहर आता हुआ। तो इस प्रकार से ये मैच गया था, तो अभी फिर से चालू होता हुआ। तो ये इस बीच पहले ओवर की पहली गेंद लेकर के महात्मा अभिजीत जी, जिनका सामना करने के लिए महात्मा योगेश जी, जो कि अपनी टीम का बॉलिंग में नींव रखी थी। तो और इस बार तो इस बीच महात्मा योगेश जी अभिजीत जी के पहले बॉल का सामना करते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से विकेट के पीछे जाकर लेग साइड में बॉल को घुमा दिया, और ये बॉल बहुत ही तेजी के साथ जाती हुई स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए। और वापसी का खेमा भी थोड़ा खुश नजर। और इस बीच अंपायर का इशारा हवा में 4 रनों के लिए लहराते हुए। और इस बीच खिलाड़ियों का तबादला करते हुए विशाल महात्रे जी। चारे पासे खुशी दा माहौल ठठा मारदा, माहौल ठठा मारदा, माहौल ठठा मारदा। जी शुक्र मनाइए अज। इस बीच दूसरा बॉल छोड़ते हुए तो ममतेची माऊली तू समतेची सावली, ममतेची माऊली तू समतेची सावली। सुंदर सा स्क्वायर कट लगाते हुए इधर योगेश जी और बॉल के पीछे भागते हुए डोंबिवली के खिलाड़ी। इसी बीच दोनों बैट्समैन ने बहुत ही तेजी के साथ 2 रन पूरा करते हुए और टीम का स्कोर बढ़ाया 3 बॉल 6 रन। तो इस प्रकार से अभिजीत जी बॉलिंग में भी अपना नमूना पेश करते हुए वापसी को ये मैच जीतने के लिए 49 रनों की जरूरत है। तो इस बीच में सुंदर बॉलिंग का नमूना पेश करते हुए, और पिछली बार जो दोनों मैन ऑफ द
सीरीज बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर का अवार्ड गया तो वो डोंबिवली में गया था, जो कि अभी बेस्ट बॉलर अभिजीत जी जिन्होंने पिछले साल पर्पल कैप पे अपना हक जमाया था, तो इस बार भी वो अपना बॉलिंग का नमूना पेश करते हुए और बोल्ड कर दिया इधर योगेश जी को, और वापसी का टीम थोड़ा चिंतित नजर होता हुआ। तो इसी बीच अभी वापसी टीम के चरणों में विनती है कि अगले बैट्समैन को जल्द से जल्द भेजने की कृपा करे, और महात्मा योगेश जी थोड़ा तेजी लाए कदमों में अपने। तो इसी बीच कुछ फील्ड में बैटिंग में बदलाव करते हुए वापसी की टीम, और बहुत ही तेजी के साथ महात्मा के चरणों में निवेदन है कि थोड़ा दौड़ कर जाएं उस क्रीज की तरफ, क्योंकि टाइम आगे होते हुए जा रहा है। तो 20 मिनट में कम से कम एक इनिंग खत्म करना है, और डोंबिवली की इनिंग 19 मिनट में खत्म हुई थी। तो इस प्रकार वापसी की तरफ से दूसरे नंबर पे बैटिंग करने गए महात्मा नितिन जी, और महात्मा अभिजीत जी के जो कि चौथी गेंद का सामना करेंगे, और सुंदर सा शॉट उन्होंने बॉलर के शरीर की तरफ खेला, जो कि उनका हाथ का हिस्सा लगा, कहीं कहीं ये बॉल चिपक भी जाता है। ओवर खत्म, 7 रन 1 विकेट, इस प्रकार से वापसी का स्कोर। और बहुत ही सुंदर बॉलिंग का न्यू रखा महात्मा अभिजीत जी ने, उन्होंने अपने बैटिंग में भी योगदान दिया, बॉलिंग में भी योगदान दिया, और इस प्रकार से डोंबिवली की तरफ से दूसरा ओवर लेकर के महात्मा विशाल जी, विशाल आरके जी, डोंबिवली टीम में विशाल जेके जी, विशाल आरके जी, विशाल म्हात्रे जी, ऐसे विशालों की भरमार है। और ये डोंबिवली टीम भी ऐसी विशाल है जो कि पिछले साल मैन ऑफ द सीरीज और बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन दोनों अवार्ड लेकर के ये डोंबिवली की टीम रिटर्न आई थी, और इस बार इन्होंने इस मैच का ऑर्गेनाइजेशन किया इधर, और हम सभी देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से इस ग्राउंड को उन्होंने सजाया है, बहुत ही सुंदर तरीके से इस ग्राउंड को उन्होंने बनाया है, इसकी रूपरेखा। इस प्रकार दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर के विशाल जेके जी, और उस बॉल को शॉट करने का प्रयत्न विशाल आरके जी, और इस बॉल को मारने के प्रयत्न में एज लग करके पीछे जाता हुआ, इसी बीच दोनों ने तेजी के साथ 1 रन बटोर लिया। तो इस प्रकार 1 बॉल 1 रन 8 रन के स्कोर पे 1 विकेट का नुकसान। और इस बार बहुत ही सुंदर तरीके से लेग साइड में बॉल मारते हुए और बहुत ही तेजी के साथ दोनों बैट्समैन भागते हुए 2 रन बटोर लिए, और इस प्रकार से तेजी के साथ स्कोर को बढ़ाते हुए तो इधर से वापसी की टीम डोंबिवली का खेमा, दोनों ही ये जो क्रिकेट फॉर वननेस है, दोनों टीमें एकत्व रूप दर्शाती हुई और दोनों ही मिलके साथी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए, जो कि टीम के इस बीच ओवर की तीसरी गेंद लेकर के विशाल आरके जी तैयार, और इसी बीच उस गेंद का एज लगा और उस बीच 1 रन बहुत ही तेजी के साथ जुटा लिया। वापसी टीम में भी ऐसे खिलाड़ी है जो बड़े बड़े क्रिकेट के लीग टूर्नामेंट खेला करते हैं, उल्लासनगर क्षेत्र के तरफ से भी खेला करते हैं। ये भी टीम चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियन है, जो पिछले साल का जो हुआ था, और इस बार भी ये टीम उसी तरीके से जिस साल ये टीम जीती थी। बैट्समैन को अभी रन रेट बढ़ाना होगा, अगर उन्हें ये मैच जीतना है तो बहुत ही तेजी लानी होगी बैटिंग में, और बहुत ही सुंदर बैकलिफ्ट, और इस बीच एज लगा और बॉलर अपील करते हुए, और इसी बीच रन आउट का अपील करते हुए और लेग अंपायर का इशारा नॉट आउट। तो इस बीच बहुत ही उत्साहित डोंबिवली के खिलाड़ी और सब नौजवान जो हम देख सकते हैं, और इस बार भी मैच में डेब्यू किया महात्मा देवा जी ने, जिन्होंने अपने बैटिंग में भी योगदान दिया, जो स्क्वायर लेग पे फील्डिंग कर रहे हैं। और इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर के महात्मा विशाल आरके जीताया, और जिससे खेल दिया महात्मा स्क्वायर लेग की दिशा में, और 4 रनों के लिए जाती हुई गेंद गौरव जी से मिसफील्ड होती हुई। इसी बीच बहुत ही सुंदर तरीके से बैटिंग करते हुए चारे पासे खुशी दा माहौल ठठा मारदा, शुक्र मनाइए अज सारे ही दातार दा। ज्ञान वाली चारे पासे, ज्ञान वाली सारे पासे होई रुशनाइया। नचो नचो जी नचो जी नचो, हाँ नचो 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 रुत नचने दी आईया। नचो 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 रुत नचने दी आईया, जी नचो 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 रुत नचने दी आईया।
ये जो नितिन जी बैटिंग कर रहे हैं आगे कदम चल करके, वो अपने जोन के टॉनिक है और उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर टॉनिक शॉट लगाते हुए 4 रनों के लिए। और इसी बीच बहुत ही सुंदर बॉलिंग का नमूना पेश करते हुए विशाल जेके जी, जो कि बैटिंग में भी अपना योगदान दिया था। 20 रन, एक बॉल 20 रन हो गया और इस प्रकार से तीसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर के तैयार। अगर बैट्समैनों को ये मैच जीतना है तो 11 बॉल में 40 रन, यानी कि पर बॉल 4 रनों की आवश्यकता है। घडोनीत मजला भक्ती तुझी घडोनीत 11 बॉलर पे 39 रनों की आवश्यकता, 11 बॉल में 29 रनों की आवश्यकता। और इसी बीच बॉल को हवा में उड़ाते हुए 6 रनों के लिए नितिन जी ने बहुत ही सुंदर, जैसे ही महात्मा ने उनका नाम टॉनिक बताया, उन्होंने नाम सुनते ही अपने शॉट्स निकालना शुरू कर दिए, जिस प्रकार से वो टॉनिक रेक, जैसे ही महात्मा जी ने उनका नाम रखा, उन्होंने टॉनिक रेक दिखाते हुए अपने एक से एक ऊंचाइयों तक गेंदों को पहुंचा रहे। और इसी बीच 2 गेंद में 10 रन बटोर लिए बहुत ही तेजी के साथ। और इसी तरह से उन्हें टॉनिक रेक करके बैटिंग करनी होगी अगर उन्हें ये मैच जीतना है। और 10 बॉल में 22 रनों की आवश्यकता है वापसी को ये मैच जीतने के लिए, क्योंकि उनके पास एक से एक ऐसे बैट्समैन धुरंधर पड़े हैं जो कि बड़े बड़े लीग, बड़े बड़े टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन दिखाते हैं। तो अभी उन्हें रोकने का जिम्मेवारी जो डोंबिवली के नौजवान बॉलर है विशाल जेके जी, विशाल आरके जी, अभिजीत जी, और फिर से उन्होंने लेग साइड में खेलने का प्रयत्न किया। और इसी बीच अंपायर का फैसला वाइड बॉल का आता हुआ। तो 10 बॉल 21 रनों की आवश्यकता, पर बॉल 2 रन चाहिए। तो इस बीच बहुत ही सुंदर बैटिंग का नमूना पेश करते हुए और थोड़ा सा स्लो रन को दिखाते हुए इधर और लेग साइड में घुमा दिया बैट को डीप लेग साइड में, और 4 रनों के लिए बहुत ही सुंदर टॉनिक शॉट लगाते हुए महात्मा नितिन जी अपनी बैटिंग का बखूबी नमूना पेश करते हुए वापसी का खेमा खुश नजर आता हुआ। और डोंबिवली टीम के पूर्व कप्तान विशाल महात्रे जी, पूर्व कप्तान विशाल महात्रे जी, जिन्होंने इस टीम की नींव रखी थी, आज नौजवानों को ऊपर वो कारभार संभालने को दिया। और इसी बीच वाइड गेंद का इशारा, 9 बॉल 17 रनों की आवश्यकता है वापसी को यह मैच जीतने के लिए। और विशाल महात्रे जी जो डोंबिवली टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, जिन्होंने इस टीम को यहां तक लाया, अपने बॉलर का हौसला अफजाई करते हैं। और इसी बीच बहुत ही सुंदर बॉलिंग का नमूना पेश करते हुए खड़े खड़े शॉट्स खेलने का प्लान और स्ट्रेट सीधा 4 रनों के लिए नितिन जी ने। और इसी बीच 8 बॉल में 13 रनों की आवश्यकता वापसी को ये मैच जीतने के लिए। हम सभी देख सकते हैं कितनी धुआंधार बैटिंग का नमूना पेश करते हुए महात्मा नितिन जी और उनके साथी महात्मा और फिर से 6 का नमूना पेश किया जाए नितिन जी ने। और नितिन जी के नचो 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 रुत नचने दी आईया, खुशियां दी घड़ी, खुशियां दी घड़ी सतगुरु ने दिखाई। नितिन जी का बैटिंग देख करके जो हमारे वीआईपी गेस्ट कल्याण डोंबिवली सेक्टर के महानगर पालिका के जो नगर सेविका वो मुकेश पाटिल, महात्मा जी ने नितिन जी के लिए रोक 1000 रुपये का बख्शिश लागू किया है उनके इस प्रदर्शन को देख करके। और इस बीच स्कोर हुआ है 42 रन 1 विकेट के नुकसान पे, और 7 रन चाहिए जीतने के लिए वापसी के टीम को। और बॉल लगता है बहुत ही दूरी तय की थी, इस प्रकार से बॉल वापस आता हुआ। और 7 बॉल में 7 रनों की आवश्यकता, अगर इसी तरह से नितिन जी खेलते रहे तो ये इसी ओवर में मैच खत्म हो जाएगा। अगर कहीं विशाल जेके जी ने प्रेशर में आकर के अगर 1-2 वाइड डाल दिए तो ये मैच इसी ओवर में खत्म होने की संभावना है।
और इस ओवर के आखिरी गेंद लेकर के विशाल जेके जी, और इसी बीच नितिन जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से फ्लैट शॉट लगाते हुए 6 रनों के लिए फिर से, और इस ओवर में ये मैच खत्म होता पर बहुत ही सुंदर तरीके से बैटिंग का नमूना पेश करते हुए नचो 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 रुत नचने दी आई आ। इसी बीच हम सभी देख सकते हैं कि नितिन जी ने एक ही ओवर में मैच पलटी कर दिया। 34 रन उन्होंने अकेला बनाया और जिसमें 3 6 उन्होंने लगाए और 3 बाउंड्री, जो कि उन्होंने ऐसे ही 30 रन बटोर लिए हैं। और इस 6 बॉल में 1 रन की आवश्यकता है वापसी को ये मैच जीतने के लिए, और बॉलिंग करने आए महात्मा तेजस जी, जिन्हें डुम्बोली में निक नेम तेजिया दिया गया है, और इस बीच 6 बॉल में 1 रन की आवश्यकता। उसे पल्लू स्कूप खेलने की कोशिश और इसी बीच प्यारा सा ये शॉट खेल करके 1 रन से मैच जीतती हुई वापसी की टीम, और इसी बीच ये इनिंग खत्म होती हुई और एक दूसरे को चरण स्पर्श करते हुए महात्मा नितिन जी, डुम्बोली के सारे खिलाड़ी, वापसी की पूरी टीम बहुत ही डिसिप्लिन दिखाती हुई है वापसी की टीम। सही टीम के महात्मा नितिन जी के चरणों में निवेदन है कि मैन ऑफ द मैच और कैश 1000 और बख्शिश लेने के लिए वो इधर आ जाए। महात्मा नितिन जी के चरणों में निवेदन है कि जल्द से जल्द स्टेज की तरफ आने की कृपा करें, जो कि महात्मा 2 मिनट और थोड़ा सा चरण स्पर्श करके महात्मा जल्द से जल्द आने की कृपा करें। मैन ऑफ द मैच और 6 सारे अवार्ड महात्मा को गए। महात्मा नितिन जी जल्दी करें थोड़ा। हम सभी देख सकते हैं कि ये मैच संपन्न होने के बाद भी ये महात्मा बहुत ही सुंदर तरीके से अपना खुशी जाहिर करते हुए महात्मा नितिन जी के चरणों में निवेदन है कि महात्मा अपना अवार्ड लेने के लिए जल्द से जल्द आ जाए स्टेज की तरफ। पूरी वापसी की टीम, शरद जी जो कि लीड कर रहे हैं महात्मा नितिन जी को, और जिन्होंने 3 6 महात्मा ने लगाया था, उन्हें कल्याण डोंबिवली के नगर सेवक महात्मा महेश पाटिल जी की तरफ से 1000 रुपीज 6 और मैन ऑफ द मैच का भी अवार्ड। निखिल जी यांनी मॅन ऑफ द मॅच जब पुरस्कार पटकावलेला आहे आणि घवघवीत बक्षीस देखील त्यांना भेटलेलं आहे, तर नगरसेविका आणि सभापती ताई आमच्या प्रमिलाताई यांच्या हस्ते त्यांचं मॅन ऑफ द मॅच चे बक्षीस आणि 6 मारले त्याचं बक्षीस देखील त्यांना देण्यात येत आहे। मुकेश पाटील साहेब यांच्याकडून 1000 रुपयाचं मॅन ऑफ द मॅच आणि चषक देत आहेत ताई, सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत। मागच्या वर्षीची विनिंग टीम आहे ही